अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को वेलकम एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का 2018 का पेपर। यानी जिस तरह आप लोग ये पेपर देंगे 2022 में, इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ने ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा 2018 में। तो उनको जो सवाल एनटीएस के पेपर में पूछे गए थे, उनको आज हमने अपनी इस पहली क्लास में डिस्कस करना है। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूं कि आप तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन इस वक्त आप तमाम लोग देख पा रहे हैं। आप लोग मुझे चैट पर यस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। मुझे फरिया का मैसेज रिसीव हुआ, सलीम का आशा ठीक हो गया बेटा। पहला सवाल है बेटा हमारे पास। इट्स टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ बिसाइड्स इट्स बिगनिंग टू रेन। अब इस तरह के जो हमारे पास सवाल होते हैं उसमें हमें ये बताना होता है कि इसमें कौन सी चीज गलत है। ये टॉफल स्ट्रक्चर क्वेश्चन कहलाते हैं बेटा, और ये हर ईयर पेपर में मौजूद होते हैं। आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी बात गलत लिखी हुई है। यानी इट्स गलत है, बिसाइड्स गलत है, वो गलत है, बिगनिंग गलत है, या इस सवाल में कोई एरर नहीं है। अगर हम अपनी टेंसेस को रिकॉल करते हैं जो कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, उसके बाद हम देख पाते हैं कि सर इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सब ठीक लिखा हुआ है। इट्स टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ, बिसाइड्स इट्स बिगनिंग टू रेन। सारी बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं। तो हम कहते हैं सर पहले सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, दैट इज नो एरर। ये बात समझ में आई आप सब लोगों को? चैट पर मेरे बच्चों बहुत एक्टिव रहिएगा ताकि मैं आप लोगों की चैट्स को ही देखता हुआ आगे प्रोसीड करता हूं। निम्र अपोस्ट्रोफी बेटा इसलिए आया चूंकि अब आप किसी चीज से जब कनेक्ट करते हैं ना, किसी चीज की बिलोंगिंग बता रहे होते हैं, तब आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो यहाँ आप ये बिलोंगिंग दे रहे हैं कि अब निकलना देर से ठीक नहीं है। अगला सवाल है द क्वेस्ट ब्रोक अ डजन ग्लास एट द पार्टी। द गेस्ट ब्रोक अ डजन ग्लास एट द पार्टी। अब यहां पर भी सवाल किया जा रहा है कि इसमें क्या चीज गलत है। द गेस्ट गलत है, ब्रोक गलत है, ग्लास गलत है, एड गलत है। ये वही है बेटा, निम्रा पोजीशन वाला ही है। अब जब आप यहाँ पे कह रहे हैं ना डजन, तो जब डजन कहा जा रहा है तो इसका मतलब है ग्लास नहीं होगा, ग्लासेस होगा। डजन का मतलब 12 होता है ना, तो एक से ज्यादा हो गए तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक पर है। ये बात समझ में आई आप सबको? इसको यहाँ अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। देखें, डजन को हम कनेक्ट कर देते हैं ग्लास से, डजन है तो ग्लासेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर डजन नहीं होता और आ लिखा हुआ होता तो इस सवाल में भी कोई एरर नहीं होता। ये क्लियर है बेटा आप सबको? शाबाश। मैं चैट इस वक्त आप लोगों की देख पा रहा हूँ और चैट को देखकर ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं। तीसरा सवाल है बेटा हमारे पास। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर। अब आप इसमें से कौन सा यहाँ पर पुट करेंगे? क्वेश्चन है ही वुड लाइक डैश हैव अ जॉब इन द सेम ऑफिस एज हिज ब्रदर। सो ही वुड लाइक टू, वेरी गुड रुबैसा, ही वुड लाइक टू हैव अ जॉब। यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? टू इस्तेमाल करेंगे। एक्सीलेंट, टू द राइट आंसर। द रोड इज वेट, जमीन गीली है। इट मस्ट डैश रेनिंग। अब ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है? ये आपके पास बन रहा है, वेरी गुड रुमैसा, प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। यानी अभी हो रहा है, किसी चीज की बात कर रहे हैं ना। जी बेटा, मायदा पहली क्लास हमारी इंग्लिश की थी, इसमें हम पास पेपर समझ रहे हैं इंग्लिश का, और दूसरी क्लास फिजिक्स की है। आपके फादर से गालबन बात हुई थी और आपको लिंक मैंने शेयर किया था क्लास। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पर, द रोड इज वेट इट मस्ट हैव बीन, चूंकि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जाते हैं तो हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। सिमिलर का मतलब क्या होता है बेटा? सिमिलर का मतलब होता है सिनोनियम। और अगर प्लूरल अपोजिट पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं? एंटोनियम। तो पेपर में सिनोनियम और एंटोनियम पे भी क्वेश्चन आते हैं ना। तो ये इस वक्त क्या है हमारे पास? ये सवाल है सिनोनियम पर। तो सिनोनियम में हमारे पास लफ्ज शबी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अगर मैं उर्दू में इसका मतलब आपको बताऊं, तो इसका मतलब होता है जो बहुत जल्द थकता नहीं है या जो बहुत देर तक चल सकता है। तो फिर इसका हमारे पास सिनोनियम क्या बन जाएगा? अनटाइडी इसका सिनोनियम बन जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपके पास फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिडन है यानी मना किया हुआ है। अब मना करने से मिलता जुलता जुमला ढूंढना है, तो सर मना करने से मिलता जुलता अगर मैं ढूंढूं तो प्रोहिबिट मिलता है हमें। तो फॉरबिट का सिनोनियम क्या बन जाएगा हमारे पास? सर फॉरबिट का सिनोनियम प्रोहिबिट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये 6 क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हैं? ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनमें भेज दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट डेमो क्लास अटेंड कर रहा है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, तो मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। सलीम बेटा, शबी का मतलब होता है जो दूर तक चलता है, जो इतना जल्दी रुकता नहीं है। और अनटाइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 8। अब क्वेश्चन है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। टेलीविजन इज अ टिपिकल ऑफ मेनी फ्यू साइंटिफिक which are deliberately invented from old Greek and Latin words. In this case, the prefix tele is Greek and means far. Tele का मतलब हो जाता है दूर, कहते हैं टेलीफोन, टेलीग्राम, while the root vision is derived from Latin verb meaning to see. अब यहाँ पर पहला सवाल क्या पूछा गया? The word television is invented from. जरा ढूंढिए ऊपर के टेलीविजन कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक्सीलेंट रोमेसा, एक्सीलेंट मरियम, फौरी तौर पर आपने पिक किया। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। अच्छा, तो माशाल्लाह एक वर्ड आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स टेली? टेली का मतलब क्या है? सर टेली का मतलब है फार, और फार दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नंबर 9, चूज द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज मोस्ट क्लियरली अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है उसके खिलाफ। अब यहाँ पर वर्ड है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब होता है अपनी हुकूमत चलाना, या डोमिनेंट होना, या जाहिर होना, सामने आना। अब इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है, इंफीरियरिटी। दैट इज द राइट आंसर। ये अपोजिट मीनिंग है ना इसकी। यहाँ पर गलती नहीं करनी होती, आपको ऊपर अच्छे से देखना होता है कि बेटा हम अपोजिट वर्ड को ढूंढने जा रहे हैं या हम डायरेक्ट वर्ड को ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया आप सब लोगों को? नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? सर हुब्बुल वतनी हम कह सकते हैं ना इसको। पेट्रियोटिक को हम हुब्बुल वतनी कहते हैं। हुब्बुल वतनी के खिलाफ कौन सा है यहाँ पर? सर हुब्बुल वतनी के खिलाफ तो एक ही नजर आ रहा है हमें, डिसलॉयलिटी, गद्दारी। तो पेट्रियोटिज्म के साथ आपके पास क्या आ जाएगा? डिसलॉयलिटी यानी गद्दारी आ जाएगा। ये बात समझ में आई आप सबको? ये 10 के 10 क्वेश्चंस क्लियर हैं। ये क्वेश्चंस बेटा ईयर 2018 में पूछे गए थे। और पास पेपर्स की क्लास जब भी हम करते हैं तो उससे हमें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, जब हमें इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो हम भी इसी तरह इंशाल्लाह इनका जवाब दे रहे होंगे। और मेरी ये क्लास आपको याद आया कर रही होगी कि जिस तरह यहाँ पर आप सही जवाब दे रहे हैं, इंशाल्लाह वहां भी आप सही जवाब देंगे। एक और ईयर करते हैं बेटा अब हम। आप लोगों को ग्रुप्स में मैंने स्केड्यूल शेयर किया था, इंशाल्लाह 16 से हम। जी बेटा मायदा, ये एमकैट के पास पेपर्स हैं। हम 16 से अपनी सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और वो भी एमसीक्यूज बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी। इसमें कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं रहेगा हमें। हमें इंटर में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेने और एमकैट भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है अपना। आइए जी, अब मैं लेकर चलता हूं आपको 2017 के पेपर में। जी, ये पेपर्स मैंने उन स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं जो हर ईयर पेपर देते हैं। मैं अपने हर साल बच्चों से पूछता हूँ, जब वो पेपर दे के आते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि उनको कौन कौन से सवाल आए थे। इसीलिए मेरे पास ये डेटा बैंक मौजूद है। तमाम सब्जेक्ट्स हमने केमिस्ट्री भी सॉल्व किया था इस तरह, हम इंशाल्लाह फिजिक्स भी सॉल्व करेंगे। और अब तो हम दिन में 2-2 3-3 क्लासेस रख रहे हैं अपनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन हमारा हो सके। तो अब सवाल है बेटा, चूज द लेटर वर्ड फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। तो बेटा क्या पूछने की कोशिश कर रहा है ये आपसे, सिनोनियम या एंटोनियम? जरा चैट में जल्दी से बताओ। शाबाश। सामिया ने बहुत जल्दी में लिखा तो खाली एंट लिख दिया, लाइबा ने एंटो लिखा। एंटोनियम पूछता है, ठीक है। एंटोनियम का मतलब क्या होता है? एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट। मैंडेटरी का मतलब होता है फर्ज है, लाजिम। मतलब आपको ये क्लास अटेंड करनी ही करनी है, मैंडेटरी है। लेकिन इसके बरक्स अगर इसका अपोजिट मीनिंग देखूं मैं, तो वो बनता है बेटा वॉलेंटरीली।
वॉलेंटियर का मतलब होता है ना मर्जी है, मर्जी पर है। वो कहते हैं वॉलेंटरीली कौन कौन आना चाहता है, तो मतलब आपकी मर्जी है, जो जो आना चाहता है बता दे। लेकिन अगर कहेंगे नहीं लाजिम आना है आपको, तो कहेंगे मैंडेटरी। तो दोनों वर्ड आपस में क्या हो गए भाई, दोनों वर्ड्स आपस में एंटोनियम बन गए। समझ में आया सबको? कितना मजा आ जाएगा यही वर्ड्स आ जाए पेपर में आप लोगों को। अगर यही वर्ड्स आएंगे पेपर में तो पेपर के वक्त दुआ तो जरूर दोगे ना आप लोग। जबरदस्त जबरदस्त। अगला भाई ऑनेस्टी। इसका मतलब क्या होता है ऑनेस्टी का? ऑनेस्टी का मतलब होता है सर ईमानदारी। वाह भाई डिसऑनेस्टी आ गया, डायरेक्ट सामने लिखा हुआ है, बेहतरीन हो गया। ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी बन गया। अब आइए जी सवाल, पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं पैराग्राफ रीड करने के लिए। इसके बाद हम सवाल करते हैं। पैराग्राफ में थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं। नजर आ रहा है सबको? क्लियर हो गया पैराग्राफ? तो क्वेश्चन में भी नहीं दिखा रहा, वरना आशा जो है वो पहले ही जवाब ढूंढ लेता है। तो मैं भी सिर्फ पैराग्राफ दिखाता हूं आप लोगों को। इसको रीड करके मुझे डन लिखना आप लोग, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बेटा क्वेश्चन सिखाता हूं रीड करने के बाद। व्हाई इज पावर बीइंग टर्न ऑफ? पावर टर्न ऑफ क्यों किया जाता है? सर टू रिड्यूस द टोटल डिमांड। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा पैराग्राफ को, उन्होंने फौरन पिक कर लिया कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक्सीलेंट। नाउ हाउ लॉन्ग विल पावर बी ऑफ? कितनी देर तक पावर रोकनी है? सर पैराग्राफ में मेंशन्ड है फॉर लेस देन 2 hours. So for this part of the question, option number B is the right answer. ठीक है, पैराग्राफ क्लियर है आप सब लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है आपको, और कहा जा रहा है देयर डैश मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। याद रहे सर, देयर के साथ हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? देयर के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वॉज नहीं आता। अगर यहाँ पर वर होता ना तो हम वो दे देते। चूंकि वॉज नहीं होता, वर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो हम कह देते हैं देयर आर मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पीपल डैश क्लेम टू बी वेजिटेरियन एक्चुअली अलाउ देमसेल्फ टू ईट फिश एंड चिकन। तो सम पीपल हु क्लेम, ऑप्शन नंबर सी, यानी कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हम वेजिटेरियन है मगर वो खुद गोश्त वोश भी खा लेते हैं। तो जब नामालूम की बात की जा रही है तो वहां पर हमें हु इस्तेमाल करना है। विच हम किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वाई हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इस्तेमाल करेंगे, और किसी की तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं तब हम हुम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। याद रहे बेटा कि हमें यही सीखना होगा। सिर्फ आंसर जानना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं होगा। हम इससे समझने की कोशिश भी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सही आंसर्स बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुम बेटा किसी की तरफ इशारा करना होगा ना, जैसे टू हुम इट में बिलोंग, किससे ताल्लुक है उसका, तब हम हुम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द रॉन्ग और फ्रेज दैट नीड टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ड्यूरिंग द डे देयर इज ऑफन 2 guards एट द एंट्रेंस। अच्छा भाई क्या गलती है? सर यहाँ गार्ड्स बोल रहा है ना, यहाँ टू बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? शाबाश, आर आना चाहिए। वेरी गुड, इस गलत है। एक्सीलेंट। So option number B is basically wrong here in this question. शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Because of their identical appearance and dress, the twins were often mistaken for each other. क्या गलती है? सर कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। ट्विंस है तो वर भी लिखा हुआ है, इससे भी पता लग रहा है ठीक है। तो सर नो एरर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये समझ में आया आप सबको?
शाबाश। नेक्स्ट है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। सिमिलर पूछ रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? सिनोनियम पूछता है आपसे। ठीक है, अब आपके पास सवाल दिया हुआ है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? इसकी अगर सिमिलर मीनिंग हम यहाँ पर ढूंढते हैं तो सर इसकी सिमिलर मीनिंग हमें एग्रवेट के मिलते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम प्रोवोक का मतलब जाने तो हम किसी भी चीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज को फैलाने की बात कर रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे होते हैं प्रोवोक का, जिसकी सिमिलर मीनिंग यहाँ पर मिलती है हमें एग्रीवेट में। फिर वर्ड है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेटनिंग का मतलब होता है किसी को धमकी देना। तो अब यहाँ पर उससे मिलता जुलता क्या मौजूद है? एग्रेसिव होना। इतना तो बहुत एग्रेसिव हो रहा है यार, गुस्से में आ रहा है, तो उससे सिमिलर हो रहा है। तो उससे सिमिलर हमें कहां पर मिलता है? उससे सिमिलर हमें मिलता है एग्रेसिव पर। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो ये दो एयर्स हमने सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इस एयर में अपेयर होते तो आपके पूरे पूरे सही जवाब होते। हमेशा याद रखना, जब भी सवाल को पढ़ो उसको उसी तरह समझने की कोशिश करना जिस तरह मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, आपको सवाल आसान लगेगा और आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जब आप उसको अपने ऊपर हावी कर देते हैं तब आपको वो मुश्किल लगने लगता है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सवाल आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे, आप उसको एक दफा खुद पढ़ के समझना शुरू कर दोगे, आपको वो आसान लगने लगेगा। सलीम, हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है, जैसे एनईडी में नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, सर सही यूनिवर्सिटी में होती है। तो वो हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के वक्त में ही हमें क्लियर होता है। फास्ट में कुछ ईयर्स में होती है, कुछ ईयर्स में नहीं है, तो हम उसके प्रोस्पेक्टस का वेट करते हैं हर साल। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे उसे, उसमें हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे और उसमें कुछ चीजें मुझे कैपेसिटर की आप लोगों को समझानी है। तो वो जहां से हमने खत्म किया था अपनी पिछली फिजिक्स की क्लास में, वहीं से इंशाल्लाह हम उसे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक आप सब लोगों को? तो अभी पहली क्लास हम ऑफ करते हैं, 9 बजे इंशाल्लाह हम अपनी दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे। सब लोग क्लियर कर दें तो फिर मैं यहाँ क्लास ऑफ कर दूं।